दोस्तों स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। आज हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो विदर्भ के कोऑर्डिनेटर है रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। चलिए जानते हैं उनसे कि किस विषय में आज कामटी उनका आना हुआ है और एमआईएम को लेकर फ्यूचर में इनकी कामटी को लेकर एमआईएम पार्टी की इस कामटी में क्या प्लानिंग है। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। थैंक यू सर। सर मैं आपका क्या मुद्दा है, किस विषय को लेकर आज कामटी का आगमन आपका हुआ है? हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है असल में पार्टी के हमारे नागपुर ज़िला के जो पदाधिकारी है उनसे मिलना और उनके काम का जायज़ा लेना। अच्छा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मकसद था आगामी जो नगर परिषद के जो चुनाव है अच्छा। तो उसकी प्लानिंग तो हो चुकी, लेकिन उसको प्रैक्टिकल तौर पर किस तरह करना है ये सारे लोगों से मिलजुल कर एक तय करना था। और उसमें हम ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है। हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह आने वाले नगर परिषद चुनाव में हम अपने बलबूते पे 20 सीट तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ पार्टियों से हमारा गठबंधन का चल रहा है, तो बाकी की जो रोरी सीट है तो वो हम उनके साथ गठबंधन में लड़ने वाले हैं और जल्दी वो भी हमारा फाइनल हो जाएगा। तो वो कौन सी पार्टियां हैं, क्या आप उसका नाम डिस्क्लोज करना चाहेंगे अभी? नहीं, ये बात आप भी समझ सकते कि कुछ पॉलिसी रहती है तो वो अभी हम नहीं है। हाँ, वक्त आने पर आपसे ही सबसे पहले शेयर किया जाएगा और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएंगे और हमें उम्मीद है कि कामटी नगर परिषद पे एमआईएम का ही प्रेसिडेंट बनेगा। अच्छा। ये हमको इतना हमारे जो पदाधिकारी है, जो हमारे यहाँ का माहौल बना है, अच्छा। जो कि अपोजिशन जितनी भी पार्टियां हैं हमारे अपोज के, उनमें एक जो खलबलाहट है, जो परेशानी है, अच्छा। हमारा काम ग्राउंड लेवल से चालू है, डोर टू डोर चालू है और हम पूरे मुतमईन हैं। हमारे जो जिस तरह से हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारी मजलिस काम कर रही है गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ और अल्पसंख्यक के साथ। तो कामटी में जो है सर का कहना है ऐसा है कि एमआईएम का ही प्रेसिडेंट बैठेगा। क्या जायज़ा आपने लिया सर, जिस बेस पर आप इतने कॉन्फिडेंसली ये कह सकते हैं कि कामटी शहर, कामटी नगर परिषद में जो है कामटी का ही एमआईएम का ही प्रेसिडेंट बैठेंगे? आखिर क्या ऐसा कार्यकर्ताओं का ऐसा क्या काम आपको ऐसा नज़र आया? ये मैं आपसे हमारी दिन भर की मीटिंग होने के बाद, सब कामों का जायज़ा लेने के बाद इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। और कुछ दिनों के बाद आपके सामने खुद आ जाएगा कि हम जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है और कितना खोखलापन है। मतलब नागपुर ज़िले की भी अध्यक्ष साहब है सर, क्या आपको लगता है कि सर का जो कहना है कि कामटी में एमआईएम का जो नगर अध्यक्ष बैठेगा, आप कामटी से कुछ ही दूरी, कुछ ही फासले पर रहते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, बेशक है, बिल्कुल है कि एमआईएम का अध्यक्ष क्यों बैठेगा। ये हमारे पास में इसकी पुख्ता रिपोर्ट इसलिए है कि हमारा जो मजलिस का कार्यकर्ता है वो घर घर जाके काम करता है। वो पोस्टरों पे काम नहीं करता, वो बैनर्स पे काम नहीं करता, वो काम करता है लोगों के लिए, दवाखानों में, पुलिस स्टेशनों में और उसके हर ज़रूरतों के ऊपर में। उन ज़रूरतों से जो हमारे फीडबैक है, जो हमारी टीम्स के हमारे फीडबैक्स आए हुए हैं, वो इससे वो इशारा कर रहे हैं कि आज कामटी का रुझान पूरी तरह बदल चुका है और वो पूरी की पूरी लहर जो है वो एमआईएम की तरफ में दौड़ रही है। इसी बेस के ऊपर में हमारा ये सोचना है कि बिल्कुल बेशक अगर सब कुछ सही रहा तो इंशाल्लाह एमआईएम का ही अध्यक्ष यहाँ पे बैठेगा। शकीब भाई क्या कहना चाहेंगे आप? 20 सीट सर का कहना ऐसा है कि एमआईएम के बैनर तले जो है कामटी में लड़ने वाली है। क्या वो 20 सीटें पूरी तैयार है और किस तरह की आपकी प्लानिंग है? थैंक यू जिशान भाई। सबसे पहले तो आप आज हमको हमारे जो प्रभारी हैं विदर्भ प्रभारी अली जनाब रियाजुद्दीन साहब और हमारे जो नागपुर ज़िला प्रभारी हैं निसार सिद्दीकी साहब का आज आप इंटरव्यू करने आए, तो मैं आपको जो उन्होंने बोला है उस पर ये बता दूं कि हमारी पूरी की पूरी 20 सीट के ऊपर जो प्लानिंग है वो हो चुकी है। बूथ लेवल तक प्लानिंग हमारी हो चुकी है और हमने जो वार्ड है वो चूज़ कर चुके हैं। थोड़ा सा हम इसीलिए डिटेल नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी चल ये रहा है कि हो सकता है वार्ड बढ़े। अभी 32 वार्ड है कामटी नगर परिषद में, तो ऐसा बातें चल रही है कि वो 32 के 40 या 35 होने वाले हैं। तो वो कैसे बनते हैं उसके हिसाब से भी हम अपनी बढ़िया डिक्लेयर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम रुके हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी एक नगर सेवक है कामटी का, कामटी में एमआईएम का, वो एक को
वो एक नगर सेवक जो है 20 कैसा बने उसकी प्लानिंग हमने करके बैठे हैं और हमारे पूरे कार्यकर्ता इसके लिए जुझारू तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो सारे कार्यकर्ता जुझारू तरीके से मेहनत कर रहे हैं और 20 सीटों पर पूरी तरह से एमआईएम आगामी नगर परिषद चुनाव की तैयारी में है और प्लस जो बाकी सीट है वो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके जो है कामटी में उतारी जाएगी। और इस तरह का जो कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है कि एमआईएम का नगर अध्यक्ष ही कामटी में बैठेगा, तो ये तो अब इलेक्शन और इलेक्शन के बाद परिणाम के बाद ही समझ में आएगा। तो बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।